हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। आज हम सभी क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 का वन शॉट सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक और इसके बेसिक्स को देखा था। इस एक्सरसाइज में हम पूरे एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन को। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 to 3 गिवन बाय आर 1 to 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। यानी ये हमारा सेट दिया है 1 to 3 है, इसमें रिलेशन दिया है 1 to 2 1, तो इसमें बोल रहा है सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। फल देखते हैं हमारा रिलेशन क्या है 1 to 2 1। देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 वीडियो। इसमें मैंने बताया था 4 टाइप सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो ये देखिए आई बटन में आपको लिंक शो हो रहा होगा, तो उससे जाके आप देख लीजिएगा, ताकि तभी आपको ये वीडियो आगे समझ में आएगा। तो हमने क्या ये दिया हुआ है रिलेशन बोल रहा है क्या 1 1 2 2 है, रिलेशन नहीं है, 1 2 है और 2 1 है। तो क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इस नॉट बिलोंग्स टू आर, आर क्या रिलेशन है। देन आप देखिए यहाँ सेकंड में दिया हुआ है 1 2 और 2 1, देखिए इसमें है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक हो जाएगा। और यहाँ 1 2 2 1 है लेकिन 1 1 नहीं है, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। यही हमको शो करना था, बहुत सिंपल कौन सा। यदि आपको समझ नहीं आया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इसके फर्स्ट पार्ट वीडियो जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन से दिया हुआ ए दिया हुआ है, ऑल ऑफ द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, और रिलेशन दिया हुआ है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कोई इक्विवेलेंस रिलेशन बताना, तो हमने लेट ए मान लिया क्या है, ए मान लिया बुक्स लाइब्रेरी इन कॉलेज कौन कौन सा, एक्स वाई और जेड है। ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, ऑल द बुक्स, तो हमने एक्स वाई जेड मान लिया है। और आर दिया हुआ है एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, एक्स वाई एक्स जेड वाई एक्स जेड 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 एक्स जेड वाई, यानी एक्स एक्स भी हो सकता है, वाई वाई भी हो सकता है, मिक्स करके हो सकता है। इसमें बुक्स जो दिया हुआ क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस है, इसीलिए हमने एक्स एक्स कर दिया है सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो इसी प्रकार हमने क्या यहाँ रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, यहाँ एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड आर, सो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर करता है। यहाँ वाई एक्स रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव सारा हो जाएगा। ये मेन था, आपको यह समझना है कि हमने किया ए कैसे बनाया है और यार रिलेशन कैसे बनाया है। हमने यहाँ पर दिया हुआ था कि बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, ऑल द बुक्स, तो हमने 3 मान लिया एक्स वाई जेड करके, ऐसे दिया हुआ एक्स एंड वाई सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो बस उसी तरह हमने ये रिलेशन बना लिया है। बाकी तो फिर आपको समझ ही गए कैसे हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ दिया शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है ए बी, ए माइनस बी इज अ इवन is an equivalence relation so that all elements of 1 to 3 5 are related to each other and all the elements of 2 4 are related to each other, but no element of 1 3 5 is related to any element of 2 4। यहाँ देखते हैं कैसे हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में। सबसे पहले तो हमारा ए हो क्या 1 2 3 4 5 ऊपर दिया हुआ, देखिए ये हमारा क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और जो रिलेशन है ए बी करके दिया हुआ है, रिलेशन ए बी, जिसमें ए माइनस बी इज एन इवेंट, ए बी यानी ए बी क्या है ए और बी, ए माइनस बी, तो इसमें ये हमारा है, इसमें से ए बी 1 माइनस 1, हमने क्या 1 माइनस 1 क्या 0, तो इवन हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2, तो ये क्या है इवन है, ये नहीं बोला पॉजिटिव या नेगेटिव इवन, सिर्फ बोला इवन। यहाँ देखिए 3 1 यानी 3 माइनस 1 करने क्या 2 आएगा, 1 5 5 1 2 2 2 4 4 2, ये सब को माइनस करते हैं तो क्या कि नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव नंबर आ गया, लेकिन क्या आएगा सब इवन ही आएगा। तो इसलिए फर्स्ट पार्ट आप देखते हैं, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 1 1 2 2 बिलोंग्स टू आ रहे हैं, हाँ ये, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, 1 3 है 3 1 है, तो ये क्या सिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 3 भी है, 3 5 1 5, ये तो इस टाइप का नंबर जो है इसमें है, तो क्या हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो क्या यहाँ दिया हुआ है, तो 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज डिफरेंस बिटवीन देम इज इवन, देम इज इवन, 2 4 क्या है आर रिलेटेड टू ईच अदर एज डिफरेंट इज, ये भी इवन हो जाएगा। और देन 1 3 5 एंड 2 4 नोट रिलेटेड है, डिफरेंस बिटवीन देम इज ऑड, ये क्वेश्चन का ही स्टेप है, तो हमने इस तरह से लिख लिया है इसे सॉल्व करके, बस सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, सिंपल ये भी, यहाँ दिया शोर दे दी ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए में दिया हुआ ये आर दे दिया है फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं हमारा ए क्या दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू 0 से 12 तक हमने लिख लिया है, तो ये हो गया। और आर हमारा क्या ए बी, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए ए माइनस बी, यानी यहाँ देखिए ए दिया हुआ है
जीरो जीरो लिखेंगे यहाँ, जीरो जीरो तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो का जीरो, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा, जीरो माइनस 4 यानी -4 भी मल्टीपल है। यहाँ दिया सिर्फ मल्टीपल ऑफ ऑप्शन, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। फिर यहाँ 8 0 4 0 5 बस सबका माइनस करके आप देख सकते हैं, 1 -1 1 -5 2 -2 सब देख सब मल्टीपल ऑफ 4 ही है। तो बस उसके बाद हमें क्या रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक बताना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, सेम होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो यदि है तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, 0 4 4 0 है तो ये भी सिमेट्रिक हो जागा। यहाँ 1 5 यानी ए बी बी सी तो ए सी रहना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, ये भी है ट्रांजिटिव। देन क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब देखिए पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या ए दिया हुआ है, आर क्या जो सेकंड दिया था, क्या ए बी बराबर रहना चाहिए। देन क्या यहाँ दिया, लेट द फर्स्ट पार्ट ये है, लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल यानी स्मॉल ए है बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, वी नो एनी नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू इट सेल्फ, एनी नंबर वो खुद के इक्वल होता है तो ए बिलोंग्स टू आर होगा, सो इट इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए और बी तो बराबर हो जाएगा, एनी नंबर ए और बी बराबर हो जाएगा। क्या दिया हुआ ऊपर पार्ट 2 का, यही ए बी बराबर, तो बी और ए तो खुद बराबर ही होगा, तो क्या ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। और थर्ड में दिया है क्या, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पे तो ए बी तो बराबर होगा ही, अब बी सी बिलोंग्स टू आर तो बी और सी बराबर होगा ही। देन तो क्या ए सी बराबर होगा, तो यहाँ देखिए इस तरह से बिलोंग्स टू आर है, ये भी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बराबर है बी सी बराबर है, तो क्या ए सी खुद ब खुद बराबर, क्यों कि ए बराबर बी और बी बराबर सी है तो ए सी तो बराबर होगा, सो ए सी बिलोंग्स टू आर तो ए सी बराबर होगा, सो इट इज ट्रांजिटिव है सिटीजन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसे हमने 3 पार्ट में किया है। एग्जाम्पल ले लेके देखिए, हमारा पार्ट 2 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, यहाँ पार्ट 2 में क्वेश्चन दिया था यहाँ पे कि ए बी जो है इज इक्वल्स टू ए बी, ये याद रखें, इस तरह से हमने इसे सोल्व किया है। एक पीछे करके वीडियो देख सकते हैं, समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, गिव है सिमेट्रिक रिलेशन विच इज एन, एग्जाम्पल एक देना है आपको, बस ये खूब सिंपल है, सिमेट्री बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया, ये लिया है, रिलेशन लिया 1 2 और 2 1, 1 1 बिलोंग्स टू आर करता है तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, 1 2 और 2 1 बिलोंग्स तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, और ट्रांजिटिव तो होगा नहीं। एग्जाम्पल हमने लिया। सेकंड में क्या दिया हुआ एग्जाम्पल लेना है, सेकंड में ट्रांजिटिव हो जाए लेकिन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, हमने एग्जाम्पल लिया, रिलेशन क्या लिया 5 4 4 6 5 6। अब से देखते हैं क्या 5 5 4 4 है, नहीं है तो क्या है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, 5 4 तो 4 5 है, नहीं है तो सिमेट्रिक में नहीं होगा, लेकिन ट्रांजिटिव है, क्यों 5 4 है 4 6 है, देखिए यहाँ पे 5 और 6 भी होगा, यानी 4 ए बी बी सी तो ए सी होना चाहिए, तो देखिए यहाँ 5 6 है, 5 यहाँ 5 6 होगा, 5 6 है तो क्या ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। देखिए ये हमने लिया कि रिलेशन 7 7 1, आप कोई भी रिलेशन ले सकते हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पर ये लिया है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप खुद से सोच के। तो क्या ये 7 7 1 1 बिलोंग्स टू आर करता है तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, 2 3 3 2 है तो सिमेट्रिक हो जाएगा, लेकिन 2 3 तो है 3 वाई है, यानी 2 वाई तो नहीं, यानी इज नॉट बिलोंग्स टू ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। इसी तरह आपको कोई एग्जांपल लेना है, फोर्थ नंबर पे रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, जिसका हमने ये एग्जांपल लिया है। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया है, यहाँ पे क्या सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ ट्रांजिटिव है। जिस तरह से कोई भी एग्जांपल लेना है, 5 नंबर में हमने यही किया है कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए एक एग्जाम्पल लिया है रिलेशन, तो इस तरह से आपको सोल्व करते जाना है। सिंपल में डिस्क्रिप्शन नोट्स दे दिया, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 देखते हैं। 11 दिया हुआ है, सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज पॉइंट्स ऑफ प्लेन गिवन बाय आर, पॉइंट्स ऑफ प्लेन दिया है क्या पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फर्दर सो दैट द सेट ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी इज नॉट इक्वल टू 0 0 इज अ सर्कल पासिंग थ्रू पी विथ ओरिजिन एट द सेंटर। देखिए अब देखते हैं यहाँ, तो हमने क्या लेट दी ओरिजिन एट पॉइंट ओ, सो आर इज क्या पी क्यू, ओ पी और ओ की तो बराबर होगा, पी क्यू है कि डिस्टेंस सेम है तो ओ पी और ओ की क्या होगा बराबर होगा उसे, यहाँ क्वेश्चन बोला गया है। देन पी पी क्या बिलोंग्स टू आर है, तो ओ पी और ओ की बराबर है तो क्या ओ पी और ओ पी बराबर होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। पी पी जो है पॉइंट वो बिलोंग्स टू आर है, तो ओ पी और ओ की बराबर ही तो है, तो क्या ये बराबर होता है रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए हमने क्या किया, सिमेट्रिक के लिए देखिए यहाँ पी क्यू और क्यू पी भी बराबर होगा, क्यों बराबर होगा क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम है, ओरिजिन से जो ओ पी पी है और यहाँ ओ क्यू है, दोनों का डिस्टेंस क्या है सेम है, तो ओ पी या पी क्यू हो तो क्या होगा सेम ही होगा, सो इट इज क्या सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव कैसे है, ट्रांजिटिव क्या है, पी क्यू क्या बिलोंग्स टू आर है तो क्यू टी ये भी बिलोंग्स टू आर, अब टी क्या है यहाँ
टी देखिए ऊपर हम दिया हुआ है, टी इज द टेंजेंट। देखिए टी यहाँ हमने क्या टेंजेंट को लिया, यानी पी क्यू है, यहाँ से पी क्यू। देखिए यहाँ दे आर सर्कल ऑफ द पॉइंट, सर्कल का हमने क्या पॉइंट लिया। देखिए यहाँ क्यू टी बिलोंग्स टू आर, क्या पी टी बिलोंग्स टू आर होगा था, ओ पी जब बराबर है तो ओ टी बराबर, सो इट इज ट्रांजिटिव है। दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन एज ओ पी और ओ क्यू इज ओ टी दे फॉर्म अ सर्कल एज ऑल पॉइंट्स आर इक्वल, यानी ओ टी भी क्या है, ओ टी भी एक पॉइंट है, तो यहाँ सर्कल पॉइंट होगा, सो दिस इज क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, so that the relation are defined the set p1 p2 p1 p2 is same number sides, equivalence relation is the triangle t with the 3 4, ये सिंपल है क्या एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो पहले देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है आर p1 और p2, तो p1 p2 क्या सेम साइड है, तो रिलेशन क्या है p1 p2 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 हो सकता है, p1 p2 हो सकता है, p2 p1, ये हमारा क्या रिलेशन बन गया है, ये बिलोंग्स टू आर, तो क्या रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, p1 p2 है तो p2 p1 हो जाएगा, क्योंकि क्या सेम साइड दिया हुआ है, सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर यहाँ P1 P2 तो यहाँ P1 P3 हो जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, बस यही था। दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो 3 4 5 आर राइट एंगल है, रिलेटेड टू सेट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, यहाँ दिया ए दे दिया है, आर दे दिया है, और क्या इज द इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, कंसीडर 3 राइट ट्राइंगल्स टी विद साइड्स 3 4 5 टी, इस तरह दिया हुआ क्वेश्चन। T3 तो क्या रिलेशन दिया है T1 T, तो T1 इज सिमिलर टू क्या है T2 है, और R दिया है T1 T2, यहाँ क्या है T1 T1 T2 T2 फिर T1 T2 T2 T1, इस तरह से करके ले लेना है, तो क्या रिफ्लेक्सिव तो होगा, सिमेट्रिक होगा, साथ में ट्रांजिटिव हो जाएगा। पिछले बार जैसा क्वेश्चन इस तरह ही है। ये क्या है, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस, T1 इज इक्वल टू क्या है 3 4 5 T2 5 12 13 T3, ये T1 दिया है, ये T3, T1 by T3 निकाली तो 1/2, देन T1 एंड T3 साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो T1 सिमिलर रिलेटिव, इससे क्वेश्चन है, इसी को देखना है समझना है, सिंपल ये सारा चीज़। क्वेश्चन 14 जो दिया है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज द L1 L2 is a parallel L2 so that R is the equivalence relation, find the set of all the lines related to the line is से। तो रिलेशन क्या है, y बराबर 2x + 4 दिया हुआ है, तो L क्या है सेट ऑफ ऑल लाइंस इन द एक्स वाई प्लेन, R क्या होगा L1 L2, तो L1 इज पैरेलल टू L1 है, तो L1 L1 हो जाएगा इक्वल, L2 L2 हो जाएगा, फिर L1 L2 क्या है पैरेलल, इसलिए बिलोंग्स टू, यहाँ सिंपल है क्या L1 L बिलोंग्स टू, आज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि L1 L2 है तो L2 L बराबर होगा, तो सिमेट्रिक हो जाएगा, इस प्रकार L3 के लिए भी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। चलिए नहीं देखते हैं क्या, ये क्वेश्चन 15 दिया हुआ है, let R with the relation in the set 1 2 3 4 given R is the 1 2 2 1 1 1 4 4, इसे दे दिया, चूज दी करेक्ट आंसर आपको चूज करने बोल रहा है कि क्या सही, कौन सा रिफ्लेक्सिव है कौन ट्रांजिटिव। तो सिंपल पर देखते हैं हम यहाँ, फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव करना है, तो 1 1 ये सब है, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, 1 2 है 2 1 नहीं है, तो क्या नॉट ट्रांजिटिव, 1 2 भी है 2 2 है, यानी ये भी है, ये सारा चीज़ है रिलेशन में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर क्या है R is reflexive and transitive but not symmetric। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, लेट R be the relation in the set n नेचुरल नंबर, एन आर दिया हुआ ए बी, तो ए बराबर बी, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, यहाँ बी का वैल्यू क्या है 6 से जित बड़ा, 6 सेट बिलोंग्स टू आर है, आर इज क्या 6 सेट, तो 6 बराबर 8 माइनस 2, तो आर क्या रिलेशन आपको बता रहा है 6 माइनस 6, तो बी 6, यानी हमारे आंसर हो जाए क्या आंसर नंबर सी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।